हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐतिहासिक शोध अभिकल्प मींस हम लोग रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में हम पढ़ा था कि रिसर्च डिजाइन तीन प्रकार की होती है: ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध और आपका प्रयोगात्मक शोध। तो हमने ऐतिहासिक शोध अभिकल्प के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं उसके आगे की, जो कि हमारा है वर्णनात्मक एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आई होप आपको पसंद भी आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम वर्णनात्मक शोध अभिकल्प। समझिएगा, वर्णनात्मक। अब हम लोग ऐतिहासिक पढ़ चुके थे, अभी देखिए समझते हैं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प। वर्णनात्मक शोध अभिकल्प, ठीक है। हम लोगों ने ऐतिहासिक शोध पढ़ा था लास्ट टाइम में। क्या पढ़ा था? ऐतिहासिक शोध। तो ऐतिहासिक शोध में क्या था कि हम जो इतिहास से संबंधित जो हमारे तथ्य होते थे, जो इतिहास से संबंधित हमारे साक्ष्य होते थे, उनका ही हम विश्लेषण करते थे, ठीक है। ये था हमारा ऐतिहासिक शोध। यानी कि जो इतिहास से संबंधित जो डेटा था, जो हमारा भूतकाल में जो डेटा था, उसका ही हम क्या करते थे? एनालिसिस करते थे, ठीक है। ये जो वर्णनात्मक शोध है, ये जस्ट अपोजिट है किसका? ऐतिहासिक शोध का। ऐतिहासिक शोध हम करते थे इतिहास से संबंधित तथ्यों का, यानी कि जो काम हो चुका है उसका विश्लेषण करते थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? वर्णनात्मक वर्णन करेंगे किन चीजों का, किन तथ्यों का, जो वर्तमान में हमारे पास है। ऐतिहासिक शोध में इतिहास से संबंधित और वर्णनात्मक शोध में वर्तमान से संबंधित। वर्णनात्मक से समझ में आ रहा वर्तमान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान तथ्यों को, इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान में जो हमारे पास तथ्य हैं, जो वर्तमान में डेटा है, जो हमारे पास वर्तमान में आंकड़े हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद हम इनका विश्लेषण करते हैं। वर्णनात्मक शोध में क्या होता है कि जो वर्तमान में हमारे पास तथ्य मौजूद हैं, जो अभी जो हाल फिलहाल में ही जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास जो डेटा मौजूद है, उस डेटा का ही हम उस डेटा को ही हम रिकॉर्ड करेंगे और उस रिकॉर्ड करने के बाद उसका ही हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें किसी नियम या किसी सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं होता है। यानी कि इसमें किसी भी हम नियम का, किसी भी सिद्धांतों का निर्माण हम नहीं करते हैं, बल्कि उनके स्थान पर हम क्या करते हैं? जो हमारा जो समस्या से संबंधित जो समाधान होता है, जो समस्या से संबंधित जो हमारा समाधान होता है, उसके लिए कुछ जो भी सूचनाएं जो होती हैं, जो भी उपयोगी सूचनाएं होती हैं, वो ये देने का काम करता है। कौन? वर्णनात्मक शोध। फिर से मुझे क्या क्या बताया कि जो वर्णनात्मक शोध है, ये वर्तमान से संबंधित तथ्यों को, वर्तमान से संबंधित साक्ष्यों को, वर्तमान में से संबंधित आंकड़ों को ये रिकॉर्ड करते हैं इसमें, और फिर उनको क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें किसी भी हम नए तथ्यों या नए सिद्धांतों, किसी नए नियमों या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, किसी नए नियमों का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो समस्या से संबंधित जो उपयोगी, जो समस्या संबंधित जो समाधान है, समस्या के समाधान के लिए जो उपयोगी सूचनाएं होती हैं, वो इसमें दी जाती हैं। तो ये होता है हमारा वर्णनात्मक शोध विकल्प, ठीक है। इतिहास में क्या? इतिहास जैसा कोई इतिहास में क्या होता है? इतिहास से संबंधित। और वर्णनात्मक में क्या होगा? वर्तमान से संबंधित, ठीक है। जो वर्तमान में डेटा हमारे पास है, उसका ही हम उसी में ही हम काम करेंगे, यानी उसी को रिकॉर्ड करेंगे, उसी का ही हम विश्लेषण करेंगे। तो ये था हमारा वर्णनात्मक शोध अभिकल्प, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी विशेषताओं पर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? विशेषताएं जो भी होती हैं, किसी भी चीज की विशेषताएं क्या बनती हैं? उसकी डेफिनेशन से, यानी कि ये क्या है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं, वही सब इसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या विशेषता है। विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली विशेषता,
वर्णनात्मक शोध आप समझ के क्या होता है? ऐसा शोध जिसमें वर्तमान से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि वर्तमान से संबंधित तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें किसी नए नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जाता, बल्कि किसी समस्या के समाधान के लिए कुछ उपयोगी सूचनाएं दी जाती हैं। ये होता है हमारा वर्णनात्मक शोध। ठीक है, अब चलते हैं इसकी विशेषताओं पर। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इसका जो संबंध होता है ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसका जो संबंध होता है, वर्णनात्मक शोध का जो संबंध होता है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि एक संपूर्ण जनसंख्या के लिए होता है। ठीक है, वर्णन हम किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं करेंगे, बल्कि हम संपूर्ण जनसंख्या, जिसका भी हम जो भी समस्या हमारे पास है, उस समस्या संबंधित जो होल जनसंख्या होगी उसका ही हम वर्णन करेंगे। इसका संबंध संपूर्ण जनसंख्या से होता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता। तो हम इसको लिख लेंगे, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता। इसका संबंध ले सकते हैं कि इसका संबंध संपूर्ण जनसंख्या से होता है। ठीक है, इसका संबंध संपूर्ण जनसंख्या से, इसका संबंध संपूर्ण जनसंख्या से होता है। ठीक है, दूसरा इसकी विशेषता ये होती है कि वर्णनात्मक शोध जो होता है, ये आपका गुणात्मक भी होता है और आपका संख्यात्मक भी होता है। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि गुणात्मक शोध क्या होता है, संख्यात्मक शोध क्या होता है। और संख्यात्मक शोध क्या होता है? जो सिर्फ मात्राओं पर ध्यान दे, है ना, 4 है, 6 है, 10 है, क्या है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि जो भी तथ्य हमारे वो संख्याओं में कितने हैं, ये क्या होता है हमारा संख्यात्मक। और गुणात्मक, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं है ना, वो कैसा व्यवहार कर रहा, अच्छा है बुरा, ये क्या हो गया उसके गुण। तो जो वर्णनात्मक शोध होता है, ये गुणात्मक भी होता है और संख्यात्मक भी होता है। तो सेकंड विशेषता ये होती है कि ये गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों होता है। गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों होता है, छोड़ो, दोनों होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि इसका संबंध संपूर्ण जनसंख्या से होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। फिर दूसरा आता है कि ये जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, संख्यात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से होता है। गुणात्मक और संख्यात्मक या मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता आती है कि जो वर्णनात्मक शोध होता है ना, इसमें एक ही समय में, मतलब एक ही टाइम पे हम अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के विषय में हम आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। वर्णनात्मक शोध की तीसरी विशेषता ये होती है कि इसमें क्या होता है कि एक ही समय में, यानी कि एट अ वन टाइम, एक ही समय में क्या होता है कि अधिकांश, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य से संबंध हमारा इससे है कि जिसके लिए हम आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र से संबंधित जो भी है, उसमें आंकड़े जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा विशेषता क्या होती है कि इसमें एक ही समय में हम ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के विषय में या ज्यादा से ज्यादा हम समाधानों के विषय में आंकड़े जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषयों में आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथी विशेषता ये होती है
कि इसमें जो इसका जो वर्णन करते हैं ना भाई, चूंकि नाम में ही क्या है वर्णनात्मक, यानी कि वर्णन करने वाला, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करने वाला, तो इसको हम शब्दों के माध्यम से और गणितीय सूत्रों के माध्यम से दोनों प्रकार से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। भाई हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो वर्णन करने के लिए हम या तो कुछ शब्दों के माध्यम से वर्णन करेंगे, है ना, कि ऐसा है वैसा है, जाता है खाता है पीता है, किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं तो हम शब्दों के माध्यम से वर्णन कर सकते हैं, और उसी को हम किसी दूसरे तरीके से, यानी कि मैथमेटिकल, जिसको बोलते हैं कि गणितीय फॉर्मूले जो होते हैं उसके माध्यम से भी वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो वर्णनात्मक शोध है इसका हम गणितीय शाब्दिक तरीके से और गणितीय सूत्र के तरीके से दोनों प्रकार से इसका वर्णन हम कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या आ गया कि शाब्दिक और गणितीय सूत्र दोनों प्रकार से इसका वर्णन होता है। तो लिख सकते हैं कि इसका वर्णन शाब्दिक व गणितीय, ठीक है, गणितीय सूत्र, शाब्दिक व गणितीय सूत्र दोनों से हो सकता है, दोनों से, ठीक है। इसका जो वर्णन है वो शाब्दिक व गणितीय सूत्र दोनों से हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं और भी हो सकती हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग विशेषताएं हैं, ये फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं विशेषताएं क्या है। सबसे विशेषता ये होती है कि इसका संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। दूसरी ये है कि ये गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और संख्यात्मक यानी कि क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। तीसरी विशेषता ये है कि इसमें एक ही समय में यानी कि एक ही टाइम पे आप अधिक से अधिक आंकड़ों को भी आप अधिक से अधिक तथ्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चौथी विशेषता क्या है कि इसका जो वर्णन है वो आप शाब्दिक यानी कि शब्दों के माध्यम से या फिर आप इसको किसी मैथमेटिकल जो फार्मूले होते हैं किसी गणितीय सूत्र के माध्यम से भी आप इसको रिप्रेजेंट या इसका वर्णन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ विशेषताएं। अब हम चलते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। क्या समझते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। तो विशेषताएं हो चुकी हैं, अब हम समझते हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वर्णनात्मक शोध विकल्प का, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो वर्तमान स्थिति है, जो भी, क्योंकि जो भी काम करेंगे वर्तमान में ही करेंगे, है ना, तो जो वर्तमान स्थिति है उसका स्पष्टीकरण करता है। ये जो भी वर्तमान में तथ्य हैं उसका क्या करेंगे, उसका स्पष्टीकरण करेंगे तथा भावी जो भी हम भविष्य में जो भी हम काम करने वाले हैं, ठीक, तो जो भी हम भविष्य में जो भी हम प्लानिंग करने वाले हैं, जो भी हम नियोजन करने वाले हैं अथवा किसी चीज में हम परिवर्तन करने वाले हैं, तो उसमें ये वर्णनात्मक शोध उसमें सहायता करता है। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य इसका ये है कि सबसे पहला बात तो यही कि जो वर्तमान स्थिति है, जो भी हमारे पास वर्तमान में तथ्य हैं, वर्तमान में साक्ष्य हैं, वर्तमान में जो आंकड़े उपस्थित हैं, उसका ये स्पष्टीकरण देता है, सही है गलत है क्या है वगैरह वगैरह, वो देता है स्पष्टीकरण। और क्या करता है, और जो भावी नियोजन है यानी कि जो भविष्य में जो भी हम प्लानिंग करने वाले हैं, भविष्य में जो भी हम समस्या पर काम करेंगे या उसमें हम परिवर्तन करेंगे, तो उस सबको करने के लिए सहायता करता है, ठीक है। पहला उद्देश्य तो यही हो गया, इसको लिखेंगे नहीं, लंबी लाइन है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जो भी इसके साथ जो भी हम भावी अनुसंधान करेंगे, भावी मतलब होता है होने वाला या करने वाला, ये मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो भावी अनुसंधान यानी कि जो भी हम भविष्य में जो भी हम रिसर्च करेंगे उसका क्या होता है, जो प्राइमरी अध्ययन होता है यानी कि प्राथमिक अध्ययन में सहायता करता है। भाई कोई भी रिसर्च है उसका प्राइमरी स्टडी भी तो होती है कि सबसे पहले हमें क्या करना है,
तो ये क्या करता है कि भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करता है, जिससे क्या होता है कि उसे अधिक नियंत्रित, जिससे क्या होता है कि उस अनुसंधान को अधिक कंट्रोल किया जा सके और उसको एक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके, यानी कि उसको एक ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जो भी हम रिसर्च भविष्य में जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें प्राथमिक अध्ययन में सहायता करता है कि प्राथमिक उसका अध्ययन क्या है, प्राइमरी उसका मेन काम क्या है, उसका बेस होता है वो क्या है। ठीक है। तो उसको बनाने में सहायता करता है कौन, हमारा वर्णनात्मक शोध। क्यों करता है, ताकि पर्टिकुलर रिसर्च को जो भी हम करने जा रहे हैं उसको अधिक नियंत्रित, यानी कि उसको अधिक कंट्रोल कर सके एवं उसको वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। ठीक है। तो इसके उद्देश्य दो ही थे, पहला और भी उद्देश्य है लेकिन दो इंपॉर्टेंट, दो बता दे रहे हैं। सबसे पहला क्या कि वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना और जो भी भावी नियोजन है अथवा जो परिवर्तन उसमें सहायता करना। ठीक है। और सेकंड क्या है कि जो भावी अनुसंधान करने जा रहे हैं, जो भी भविष्य में हम अनुसंधान करने जा रहे हैं उसका प्राथमिक अध्ययन में इसकी सहायता करता है और जो है इसे ताकि अधिक नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। ठीक है। तो ये था हमारा इसके उद्देश्य, इसके वर्णनात्मक शोध के उद्देश्य। चलिए अब आती है मेन काम। अब हम चलते हैं वर्णनात्मक शोध के प्रकारों के बारे में। ठीक है। वर्णनात्मक शोध के प्रकारों के बारे में चलते हैं, हम इसके वर्णनात्मक शोध के प्रकारों के बारे में। तो ये इसको 3 प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है, इनको 3 प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला आपका है सर्वेक्षण अध्ययन। सबसे पहला है आपका सर्वेक्षण अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन। ठीक है। दूसरा है आपका अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है। और तीसरा है आपका तीसरा है विकासात्मक अध्ययन। तीसरा है आपका विकासात्मक अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन। ठीक है। वर्णनात्मक शोध अभिकरण के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? सबसे पहले समझते हैं कि सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन, मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है कि सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और आपका विकासात्मक अध्ययन। ठीक है। अब हम सर्वेक्षण अध्ययन समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। सर्वेक्षण अध्ययन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है आपका विद्यालयी सर्वेक्षण। कौन आता है? विद्यालयी सर्वेक्षण, विद्यालयी सर्वेक्षण। भाई आप किसी विद्यालय का अभी तो सर्वे करते हैं ना, सर्वेक्षण मतलब क्या है? सर्वे, यानी कि सर्वे स्टडी। अब सर्वे आप किस किस माध्यम से करते हैं? सर्वे कहाँ कहाँ करते हैं? सर्वे आपके विद्यालय में होते हैं, सर्वे आपके जनमत में होते हैं, जनता के जो मत है उसमें सर्वे होता है, सर्वे आपका समुदाय में होता है, सर्वे आपका जो भी आपके लेख या होते हैं उसमें होता है, जो भी आपने कार्य किया है उस पर आपका होता है, वो होता है एनालिसिस कि क्या आपने कार्य किया है। तो ये सब किसमें आ जाएंगे? आपके सर्वेक्षण अध्ययन में। जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय की बात आपका कार्य विश्लेषण हो गया। क्या हो गया? कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषण या कार्य सर्वेक्षण। ठीक है। तीसरा आपका हो गया जनमत विश्लेषण, जनमत विश्लेषण या जनमत सर्वेक्षण लिख सकते हैं, जनमत सर्वेक्षण। ठीक है भाई, हमें जनता का सर्वेक्षण करना है, जनता दुखी है कि अपने उससे, अपने जो नेता है उससे सुखी है कि दुखी है, तो कैसे करेंगे हम? जब जनता के मत हम लेंगे ना, तो क्या होता है भाई? जनमत सर्वेक्षण होता है। फिर आप एक आता है आपका समुदाय सर्वेक्षण,
समुदाय सर्वेक्षण, ठीक है। और एक आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यानी कि जो लेख या प्रलेख होते हैं उनको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट सर्वेक्षण, ठीक है। तो हम प्रलेख लिख देते हैं, प्रलेख सर्वेक्षण, ठीक है, प्रलेख सर्वेक्षण। ये थे हमारा सर्वेक्षण अध्ययन। अब ये टाइप्स पूछ लेगा, इनमें से कुछ तीनों में से दे देगा। अब पूछेगा एग्जाम में कि वर्णात्मक शोध विकल्प के प्रकारों में कौन सा नहीं है या कौन सा है, बस। अंतर संबंधों का अध्ययन। अब अंतर संबंधों का अध्ययन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको वही आता है कि अंतर संबंध यानी कि व्यक्त अध्ययन विधि, जैसे पता है केस स्टडी मेथड, तो वो भी संबंधों का ही अध्ययन करता है। व्यक्त इतिहास विधि, व्यक्त अध्ययन कह सकते हैं, व्यक्ति अध्ययन या व्यक्त कहते हैं, व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं, जो भी संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे तभी संबंध निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, याद करिए मैंने बताया था कार्य और कारण का संबंध। जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या है, इसका भी संबंध होना चाहिए, तभी आप कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो उसका भी अध्ययन किसमें करते हैं? वर्णनात्मक शोध में। तो कह सकते हैं कि कार्य कारण। अब कार्य कारण का अध्ययन कैसा करोगे? इनकी तुलना करोगे। तो कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। संबंधों की बात करें तो एक तो वही आ जाता है कोरिलेशन यानी कि सहसंबंधात्मक अध्ययन, ठीक है। किस चीज का आपस में क्या कोरिलेशन है, तो एक आ सकता है आपका संबंधात्मक अध्ययन, ठीक है। तो ये थे आपके अंतर संबंधों का अध्ययन। विकासात्मक में आपका एक ही पॉइंट आता है, वो है आपका वृद्धि अध्ययन। क्या आता है? वृद्धि अध्ययन। भाई अब डेवलपमेंटल स्टडी में क्या आएगा? आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ चीज की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक। तो ये था आपका पूरा का पूरा वर्णनात्मक शोध विकल्प। क्या होता है एक बार आइए फिर से समझते हैं। वर्णनात्मक शोध में क्या होता है कि इसमें वर्तमान तथ्यों, इसमें जो वर्तमान तथ्य होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो वर्तमान में काम हो रहा है उसी को ही हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, उसी का ही हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें किसी भी नियम या किसी भी सिद्धांतों का निर्माण हम नहीं करते हैं, बल्कि समस्या से समस्या संबंधित समाधान के लिए हम कुछ उपयोगी, कुछ महत्वपूर्ण हम सूचनाएं देते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे वो काम करेगा, ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि उसका संबंध जो होता है किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर के संपूर्ण जनसंख्या से होता है, ठीक है। एक विशेषता क्या बताई थी कि ये शाब्दिक भी हो सकता है, यानी कि इसका वर्णन हम शाब्दिक और गणितीय सूत्र दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। यह गुणात्मक भी होता है और संख्यात्मक भी होता है। और अच्छा एक पॉइंट छूट गया था कि जो वर्णनात्मक शोध है ये क्या है का वर्णन करता है। भाई वर्णनात्मक शोध, इसको यहाँ बताते हैं, इसको बताते हैं। अच्छा पॉइंट था, मिस हो गया, अभी याद आया देखो। जो इसकी विशेषताओं में वो याद पॉइंट लिखना कि ये क्या है, यानी कि यह क्या है, यह क्या है का वर्णन करता है, का वर्णन करता है। अब ये पॉइंट क्या है? यह क्या है, यह मतलब ये वर्णनात्मक शोध जो है क्या है का वर्णन करता है। अब ये क्या है तो क्या है ये है कि
कोई तथ्य क्या है, यानी कि किस विषय में जानकारी दे रहा है, किस प्रकार का तथ्य है, इसका वर्णन करता है वर्णनात्मक शोध। तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं ना, कह सकते हैं कि एक वर्णनात्मक शोध क्या है, कैसे है, कौन है या क्यों है, इनमें से किसका वर्णन करता है। तो आंसर क्या होगा, क्या है का वर्णन करता है कि कोई तथ्य क्या है। हमारे सामने मान लो तथ्य प्रस्तुत है, तो वो तथ्य है क्या, किस प्रकार का तथ्य है, इसका वर्णन करता है हमारा वर्णनात्मक शोध। ठीक है, तो ये था हमारा वर्णनात्मक शोध। इसके बाद जो हमारा शोध था वो था हमारा प्रयोगात्मक शोध। उसको भी हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं, छोटे से टॉपिक है बस। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। तो प्रयोगात्मक, ये आप पहले भी पढ़ चुके थे। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प, ठीक है। अब इस प्रयोगात्मक मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट करना है हमको। तो इसके नाम में ही है कि प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें क्या होता है कि यानी कि प्रयोगात्मक शोध हम ऐसे शोध को बोलते हैं जिसमें चरों को नियंत्रित किया जाता है। ये कहलाता है ऐसा शोध है जिसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको बहुत ही नियंत्रित तरीके से किया जाता है, क्योंकि अभी अगर इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो कभी भी आपको सही तथ्य या सही डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसमें यही होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें चरों को नियंत्रित किया जाता है तथा उन्हीं चरों को हम परिचालित मीन्स होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मैनिपुलेट, जिसका अर्थ होता है परिचालित, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मैनिपुलेट। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मैनिपुलेट शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी मेरे पास तथ्य है या कोई भी मेरे पास डेटा है उसमें हम कुछ जोड़ भी सकते हैं और उस तथ्य से हम कुछ चीजें निकाल भी सकते हैं। तो ये मतलब होता है इस तथ्य का, इस शब्द का, यानी कि परिचालित। तो हम ये कह रहे थे कि जो भी इसमें जो चर होते हैं ना, उन चरों को हम कंट्रोल करते हैं। चर क्या था आप पहले पढ़ चुके हैं, या अभी आने वाले समय में आप पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अलग से एक लेक्चर होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिन पर हम कार्य कर रहे होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। मोटा मोटा ये है, डिटेल में हम चर्चा आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है तथा परिचालित भी किया जाता है, जिससे और क्या होता है इसमें दूसरे चरों पर, भाई जिस चरों को हमने कंट्रोल किया है, जिस चरों को हमने मैनिपुलेट किया है, उस चर का दूसरे चर पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, जो इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका भी हम इसमें अध्ययन किया जाता है। तो प्रयोगात्मक शोध विकल्प मोटा मोटा यही होता है कि इसमें क्या होता है, अगर हम परिभाषा में जाएं कि ऐसा शोध अभिकल्प जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है तथा मैनिपुलेट किया जाता है तथा दूसरे चरों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया होगा आपको, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रयोगात्मक मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट। जहां भी आपको साइंस संबंधित एक्सपेरिमेंट दिखे वहां पर कौन सा होगा, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। ठीक ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस हल्की सी बस जानकारी आपको चाहिए कि होता क्या, बस परिभाषा, थोड़ी सी एक दो चार विशेषताएं हैं इसकी बस। तो इसकी विशेषताओं की बात करें अगर हम, परिभाषा क्या जान चुके हैं ना, प्रोग्राम शब्द क्या है, इसमें कुछ चरों को हम कंट्रोल करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कंट्रोल बिहेवियर में ही होता है। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट डेटा मिलने वाला होता है वो आपको नहीं मिलता है ना। जो भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप एक तरीके से कंट्रोल वे में करते हैं ताकि जो भी हम काम करें उसका जो रिजल्ट है वो सटीक एवं सही प्राप्त हो। तो इसमें क्या करते हैं, चरों को हम कंट्रोल करते हैं तथा उन चरों को हम मैनिपुलेट भी करते हैं। ऐतिहासिक शोध में क्या होता था कि जो भी हमको डेटा मिला है,
जो भी हमको साक्ष्य मिले हमको एज इट इज उसको रिप्रेजेंट करना होता है सरकार के सामने, दूसरों के सामने, कहीं भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जो भी हमने वेरिएबल लिए होंगे उन वेरिएबल्स में हम कुछ अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसमें हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, और कुछ चीजों को हम उस चर से हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और दूसरे चरों पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी काम उसमें स्टडी करते हैं। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यह जो एक्सपेरिमेंट होता है, सबसे पहली विशेषता यही है एक्सपेरिमेंट रिसर्च की, यह किसी एक चर पर यानी कि सिंगल वेरिएबल पर यह बेस्ड होता है। प्रयोगात्मक जो आप कभी भी देखो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट होगा वो हमेशा एक चीज पर ही होता है, कई सारी चीजों पर रिसर्च नहीं होता। एक लैब में एक चीज पे ही रिसर्च हो रहा होगा। यूं कह सकते हैं कि अगर एक बंदा है तो वो एक ही चीज पर रिसर्च कर रहा होगा, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च नहीं कर रहा होगा। जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं ना, वो किसी एक टॉपिक पर ही रिसर्च करते हैं, वो कई सारे टॉपिकों पर रिसर्च नहीं करते हैं, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट होता है पर्टिकुलर एक वेरिएबल पर होता है, एक चर पर होता है, यानी कि एक ही समस्या पर आधारित होता है। तो विशेषता ये है कि यह केवल एक चर पर आधारित होता है, यह केवल एक चर पर आधारित, यह केवल एक चर पर आधारित होता है, लिख लेना आप लोग, ठीक है। यह केवल एक चर पर आधारित होता है। अच्छा, दूसरा आता है कि दूसरा विशेषता ये होती है प्रयोगात्मक शोध के विकल्प की, कि इसमें जो फील्ड स्टडी होती है, क्षेत्र अध्ययन जो होता है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप लैब में करते हैं और लैब में फील्ड स्टडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो इसमें हम क्षेत्र अध्ययन का महत्व नहीं होता, या इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि इसमें क्षेत्र अध्ययन को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च है इसमें मानवीय समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में जो भी हम मानव से संबंधित, जो भी मनुष्य से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी मानवीय समस्याएं हैं, उनका अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मनुष्यों से संबंधित चरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि मानवीय समस्याओं से संबंधित अध्ययन नहीं कर सकते हम। क्यों? इसका रीजन भी है क्योंकि इसके चरों को हम नियंत्रण ही नहीं कर सकते। इसके चरों को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, तो इसमें मिल सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें मानवीय समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते, मानवीय समस्याओं का अध्ययन नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी चरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक चौथे पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कंट्रोल वे में होता है, इसकी वेरिएबल्स कंट्रोल होते हैं, वस्तुनिष्ठ होता है, इसको हम वस्तुनिष्ठ होता है, और सत्यापन की क्षमता होती है, इसको हम सत्यापित कर सकते हैं, इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। इसमें निश्चयात्मकता का गुण होता है, यानी कि ये निश्चय होती है, एक निश्चयात्मकता गुण होता है, ठीक है। और भविष्य कथन भी होता है। प्रयोगात्मक रिसर्च से हम भविष्य कथन भी
कर सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं होती हैं। ये था हमारा प्रयोगात्मक शोध विकल्प, इनमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही था, छोटा छोटा था। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया हो। बाकी आप समझ आए क्या करना है आपको। अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।